हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं मिट्टी को कैसे फिर से रिचार्ज करती हूँ और अपने जो पुराने मिट्टी है उसको नया बनाती हूँ। वैसे भी मैं अपने जो ग्रो बैग है उसमें पुराने पत्तियाँ डालती हूँ, जिससे जो मेरा मिट्टी है भुरभुरा बनते जाता है। और देखिए, इसमें जो पुराना मैं डाली थी सब पत्तियाँ और जो भी खाद वो पूरी तरह से कंपोस्ट बन चुका है और ये पूरा काला हो गया है, काला हो चुका है। और जो इसमें जड़ है वो भी अ, बने हुए हैं और ये पूरी तरह से काला काला है, काला सोना बन चुका है, जिसको हम लीफ कंपोस्ट बोलते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं 2-3 ग्रो बैग को पलट दी हूँ और इसको मैं सुखा रही हूँ। और इसमें का जो भी जड़ और पुरानी पत्तियाँ और जो भी नीचे में मैं डाली थी कंपोस्ट के लिए, लीफ कंपोस्ट के लिए, उन सभी को मैं निकाल दी हूँ। और इसको हमको कम से कम 2-3 दिन के लिए अच्छी तरह से सुखाना है, जिससे हमारा जो मिट्टी है वो रिचार्ज हो सके और जो इसमें का जो फंगस होगा कोई सभी और जो कीड़े मकोड़े होंगे वो सब मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और हमको मिट्टी को ज़्यादा भी नहीं सुखाना है। और अगर हम ज़्यादा सुखा देंगे तो मिट्टी पूरा धूल जैसे हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा नमी बने रहना चाहिए और इसी तरह से हमको मिट्टी को सुखाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो हमारा पुराना मिट्टी होते हैं उसको नया बनाने के लिए भी हमको इसमें बहुत सारा चीज़ डालना होगा, जिससे हमारा जो मिट्टी है फिर से रिचार्ज हो सके और नया बन सके और हमको इससे फल फूल और जो सब्जियां हैं उनसे हमको अच्छा हार्वेस्ट करने के लिए मिले। तो इसलिए हमको मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, इसमें बनाने के लिए हमको बहुत सारा चीज़ डालना होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं अपने मिट्टी में कौन कौन सा चीज़ मिलाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिट्टी को मैं पूरा सुखा दी हूँ और इसको मैं 3 दिन तक सुखाई थी और अभी भी इसमें थोड़ा सा नमी है और हमको पूरी तरह से नहीं सुखाना है। अगर हम पूरी तरह से सुखा देंगे तो इसमें का जो गुड माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाएंगे, इसलिए हमको पूरी तरह से नहीं सुखाना है। और इसमें से जो भी छोटा छोटा लकड़ी होगा उसको हमको निकाल लेना है और इसको अच्छी तरह से तोड़ लेना है मिट्टी को और भुरभुरा बना लेना है। फिर उसके बाद देखिए मैं इसमें, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं राइस हस्क ली हूँ और इसको मैं राइस हस्क को पूरी तरह से सड़ चुका है उसको ली हूँ और इसको मुझे रखे हुए कम से कम 1 साल हो गया होगा। और यहाँ पे है रेत, तो रेत भी मैं ले रही हूँ। रेत कम से कम 10% ले रही हूँ। मिट्टी हमारा है जो 50% है और जो रेत है वो 10% और जो राइस हस्क है वो भी 10% है। और यहाँ पे मैं 2 मुट्ठी राख लूँगी और नीम के खली है यहाँ पे, तो 1 मुट्ठी नीम का खली है और 1 मुट्ठी है सरसों का खली। तो इन सभी को मिला दूँगी और फिर मैं जो अपने जुगाड़ से बनाई हूँ ग्रो बैग उसी में डालूँगी। और उसको बनाना आसान है, बहुत ही आसान है। और आपके घर में भी होगा चावल का बोरी या किसी भी चीज़ का बोरी या आटा का बैग, उसमें आप बना सकते हैं ग्रो बैग। और वो बहुत ही अच्छा मजबूत ग्रो बैग बन के तैयार होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है और कम से कम हमारे गार्डन में 1 साल तक चलता है। तो इस तरह से भी आप अपने गार्डन का जो खर्च है उसको कम कर सकते हैं फ्री के ग्रो बैग बनाकर। और जो हमारा जो किचन वेस्ट होता है उससे भी हमारा जो, देखिए फ्रेंड, इन सभी को हमको अच्छे से मिला देना है। अगर हम अच्छा उपजाऊ मिट्टी बनाना चाहते हैं तो हमको इसी तरह से सभी चीज़ों को डालना चाहिए। अगर आपके पास गोबर का कंपोस्ट होगा तो उसको भी आप डाल सकते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट होगा उसको भी आप डाल सकते हैं। आपके पास जितना भी चीज़ होगा आप उनको डाल सकते हैं। आपके पास अगर किचन वेस्ट कंपोस्ट है आप उसको भी डाल सकते हैं और जिससे हमारा जो मिट्टी है और भी ज़्यादा उपजाऊ होगा। हम जितना इसमें अच्छा चीज़ डालेंगे उतना ही ये उपजाऊ होगा हमारा मिट्टी और हमको जो है फल फूल लेने में बहुत ही ज़्यादा हमको
पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर से ही हमको सब चीज़ मिल जाता है, जैसे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट और जो हमारे गार्डन में होता है लीफ, जो हमारे गार्डन से निकलता है उससे ही हम बना सकते हैं लीफ कंपोस्ट, और किचन वेस्ट कंपोस्ट से ही बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जितने भी मैं डाली थी सभी चीज़ों को मैं मिला दी हूँ, और ये हमारा मिट्टी बन के तैयार हो चुका है। और इसमें मैं लगाऊंगी पौधे, जो मैं बीज से अभी नर्सरी तैयार कर चुकी हूँ, और मेरे पास अभी बरबट्टी का नर्सरी तैयार हो चुका है, तो इसी के लिए मैं अभी मिट्टी बना रही हूँ। तो ये हमारा मिट्टी ताकतवर मिट्टी बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी अपने गार्डन में इसी तरह से मिट्टी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां हार्वेस्ट करें। ये मिट्टी आप सभी पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें जो है फूलों वाले पौधे भी लगा सकते हैं, और जो हम सब्जियों वाले भी पौधे लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं राख डाल रही हूँ, और राख जो है हमारा वो पौधों के लिए खाद का भी काम करेगा, और जो मिट्टी में जो फंगस होते हैं उसके लिए भी काम करेगा, और जो कीड़े होते हैं उसके लिए भी काम करेगा। और जो राख है उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी पाया जाता है, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है उनकी ग्रोथ के लिए। तो इसको डालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारा पेड़ पौधा अच्छे से ग्रोथ हो सके और उसमें फूल फल अच्छे से बन सके। तो इसलिए आप अपने जो मिट्टी है उसमें राख ज़रूर डालें। और तो चलिए फ्रेंड, मैं ग्रो बैग को भर लूँगी, और सबसे पहले मैं ग्रो बैग के नीचे में जो सूखे पत्तियाँ हैं उनको डाली हूँ, फिर उसके बाद मिट्टी डाली हूँ, फिर उसके बाद जो हमारे किचन से निकलता है किचन का वेस्ट उसको डाली हूँ, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी हूँ, और फिर इसको मैं भर दी हूँ। और इसको मैं सुबह भरी थी, सुबह के टाइम, और अभी शाम हो चुका है। तो इसमें मैं अपना जो बरबट्टी का पौधा है उसको लगाऊंगी इसमें। और फ्रेंड्स, ये है मेरा बरबट्टी का पौधा, और देखिए इतना सारा मैं लगाई हूँ, बहुत सारा। और इसको भी मेरे को धीरे धीरे शिफ्ट करना है ग्रो बैग वैसे ही बना कर, और इसको मैं बोरे में ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास ग्रो बैग नहीं है, इसलिए तो ये वाला को लगाऊंगी मैं। देखिए कितना अच्छा से है। तो देखिए ये है कितना अच्छा सेल हो गया है, और इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हो गया है, बहुत लंबा हो गया है। देखिए धूप में भी रखी थी फिर भी ये बहुत ही लंबा हो गया है, देखिए। तो इसको मैं लगा दूंगी। सबसे पहले मैं जगह बनाऊंगी, फिर उसके बाद उसको लगाऊंगी मैं। और जो भी आप पौधा लगा रहे हैं उसको आप शाम को ही लगाएं, जिससे इसमें अच्छा ग्रोथ हो सके। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं निकाल दी हूँ, और इसमें पूरा जड़ बन गए हैं, देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जड़ बन गया है, बहुत सारे जड़ बने हुए हैं। तो इसको मैं डाल दी हूँ इसमें, और लगा दी हूँ इसको, और इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी, फिर ये हो जाएगा मेरा। और फिर इसी तरह से मैं सभी जो मेरे पौधे हैं इन सभी को लगाऊंगी मैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।